भाई क्या आप जानते हो कि कुछ मतलब बैक्टीरिया इतने डेंजरस हो सकते हैं कि नॉर्मल एंटीबायोटिक उन पर जो होता है ना काम ही करना बंद कर देता है। और इस ऐसे टाइम पर जो डॉक्टर होते हैं ना कभी कभार यूज करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल एंटीबायोटिक, इसमें से एक जिसका नाम है फेरोपेनम। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का लेंथ होगा 2 से 3 मिनट। उसके बाद से इसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे एक एक पार्ट को। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राममुक्तिमा। देखिए जो फेरोपेनम जो होता है ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जो कि स्पेशली बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। यह जो होता है ना मेनली उन इन्फेक्शन में दिया जाता है ना जहाँ पे कॉमन एंटीबायोटिक जो होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं। मतलब वैसे एंटीबायोटिक जहाँ फेल हो जाते हैं ना बहुत से एंटीबायोटिक, तब वहाँ पे इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। यह जो ड्रग होता है ना बैक्टीरिया के जो सेल वाल सिंथेसिस को क्या करता है, रोक देता है। यानी कि सेल वाल की सिंथेसिस यानी कि जो सेल होंगे ना, सेल की जो वाल होगी, जो दीवार होगी ना, उसी को बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है ना उसी को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका ये घर हो गया, घर के अंदर आपका दीवार को बनाना ही रोक दे तो क्या आप रह पाएंगे, अंदर नहीं रह पाएंगे। आंधी आएंगे, तूफान आएगा, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, आप मर जाइएगा कि नहीं मर जाइएगा। वैसे ही अगर सेल का जो वाल होगा वही तोड़ देंगे तो वो मतलब कि जो उसका जो डीएनए वने होता है, हर एक जो सेल जो होता है वो मर जाएंगे। ठीक है, जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नहीं सर्वाइव कर पाइएगा वैसे वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फेरोपेनम का जो यूज होता है वो इन्फेक्शन में किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, वहाँ पे डायबिटिक फूड इन्फेक्शन हो गया और ईएनटी मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ये कोई नॉर्मल पेन किलर नहीं है कि कभी भी कोई भी लेकर खा ले इसको। ठीक है, एंटीबायोटिक का जो गलत यूज करने पर हो सकता है आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि बैक्टीरिया फ्यूचर में, मतलब जो बैक्टीरिया होंगे ना वो फ्यूचर में इस मेडिसिन से मतलब डरना ही बंद कर देंगे उसे। मतलब अब जैसे मान लो कोई ऐसे आदमी हो जो कि हमेशा जंगल में रहा हो, अगर वो घर बना रहा हो, ठीक है, और आप बार बार जो है उसका दीवार तोड़ दे रहे हैं, तो क्या वो जो हमेशा से जंगल में रहा हो और शुरू में सोच रहा है कि घर बना करेंगे, अब उसका दीवार तोड़ दें तो फिर भी वो रह लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा से रहा है। ठीक है, उसको आदत पड़ेगी, उसकी बॉडी जो उस तरह की अडेप्ट कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो इसमें भी वैसा ही होता है कि अगर मान लीजिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है ना तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं मार पाएगी फेरोपेनम जो होती है उस बैक्टीरिया को। ठीक है, फेरोपेनम जो होता है ना फेरोपेनम को जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करने पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और इसका जो डोज होता है ना पेशेंट के एज, इन्फेक्शन और किडनी के कंडीशन के हिसाब से उस पर ही डिपेंड करती है कि पेशेंट को कितना कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा हो नोजिया, डायरिया, हेडेक और कुछ एलर्जिक रिएक्शन इन सेंसिटिव पेशेंट। मतलब वैसे पेशेंट जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग फेरोपेनम एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, लेकिन जो होता है इसका स्मार्ट यूज ही सबसे बेटर और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को मतलब कि अवॉइड करना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों की समझ में आ रही होगी। और आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म